हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन यार्ड। तो आज हम देखने वाले हैं सबका फेवरेट ज़्यादातर जो प्लांट होता है या मैं कहूँ फ्लावर होता है, रोज़ फ्लावर प्लांट के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम जानेंगे कैसे इसकी सॉइल प्रिपेयर करनी है, फर्टिलाइजर्स, वाटरिंग, प्रूनिंग, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं पौधा जो हम नर्सरी से लेके आते हैं तो कैसे उसको लगाना है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम लाते ही पौधे को करते हैं, और गुलाब का पौधा जिससे अधिकतर लोगों का गुलाब का पौधा इसी वजह से सूखता है, वो कारण है पौधे को लाते ही रिपोर्ट करना। जिस दिन आप पौधा लेके आ रहे हैं उसी टाइम आप उसको पॉट में लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक पौधे को पहले वो नर्सरी के एनवायरनमेंट में था, और जिस एनवायरनमेंट में अब वो आया है आपके घर पे, उसको उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइम उसे प्रॉपर मिलना चाहिए। 2-3 दिन हमें प्लांट को ऐसे ही छोड़ना है, रिपोर्ट नहीं करना है। 2-3 दिन के बाद फिर हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा पौधा मरने से बचेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जिससे लोगों का पौधा जो है जनरली गुलाब का सूख जाता है। तो हमें लाते ही रिपोर्ट नहीं करना है, 2-3 दिन के बाद उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। तो जिस तरीके से सभी प्लांट्स के लिए हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं, कुछ वैसे ही हमें इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आप जो भी अपने गार्डन के लिए सॉइल यूज़ करते हैं, आप वो सॉइल ले लें। उसमें आप कोकोपीट या बोन मील भी ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ आप कंपोस्ट ऐड करें, वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है, अदरवाइज आप काउ डंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सॉइल थोड़ी क्लेई है, चिकनी सी है मिट्टी, तो उसमें आपको उसके साथ सैंड भी ऐड करनी है। सैंड बहुत ज़रूरी है, उसको भी ऐड करना है थोड़ा। अगर ज़्यादा क्लेई है आपकी सॉइल तब आपको ऐड करनी है सैंड। उसको अच्छे से मिक्स कर ले, और पोट में ड्रेनेज ज़रूर होना चाहिए। ड्रेनेज के साथ फिर आप ड्रेनेज को कवर करते हुए उसके बाद उसमें अपनी जो सॉइल आपने प्रिपेयर किया है उसको पॉट में ऐड करें, और उसके बाद प्लांट को अच्छे से लगाएं। तो चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि इस प्लांट को हमें रखना कहाँ पे है। तो आपको ये प्लांट वहाँ पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट 5 से 6 घंटे की सनलाइट इसे मिले। इसी सनलाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को मिलनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा ग्रो करे। तो ऐसे एरिया में आप इसको रखें जहाँ पे इसको अच्छी खासी सनलाइट मिल सके। तो चलो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है रोज़ फ्लावर की वेराइटीज़। तो काफ़ी तरीके की वेराइटीज़ जो है वो रोज़ फ्लावर की पाई जाती है। देसी प्लांट भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। एक ही प्लांट पे अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो है वो हमें कई बार देखने को भी मिलते हैं। ब्लैक कलर में भी मिलता है, येलो में भी मिलता है, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड, काफ़ी कलर में जो है वो रोज़ फ्लावर मिल जाता है। लेकिन जनरली हमें जो देखने को मिलता है वो होता है डार्क पिंक, रेड, लाइट पिंक। यही कलर है जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं रोज़ प्लांट की हम वाटरिंग को लेकर। तो इसको कंसिस्टेंट मॉइस्चर जो है वो चाहिए होता है। रेगुलर बेसिस पे सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हम ओवर वाटरिंग करेंगे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। हफ्ते में 1-2 बार आपको जो है पॉट को अच्छे से फिल कर देना है वाटर से। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा पानी हमें रेगुलर बेसिस पे ऐड करना है। उसी के साथ अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी हमें पानी की मात्रा जो है वो कम करते जाना है। गर्मियों में पानी ज़्यादा देना है पौधे में, और जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो पानी कम देते जाना है। और सर्दियों में सॉइल के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसके फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो फर्टिलाइजर्स जनरली हम जो सभी प्लांट में यूज़ करते हैं, जैसे बोन मील हो गया और हमारा काउ डंग मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो ये फर्टिलाइजर्स तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। उसी के साथ साथ रोज़ प्लांट में हम टी फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, जो हमारे किचन में हम टी लीव्स यूज़ करते हैं उसको भी एज अ फर्टिलाइज़र हम रोज़ प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और टी फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फ्लावर और ग्रोथ जो है पौधे की वो देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बनाना पील। केले के छिलके जो वेस्ट होते हैं हमारे लिए, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलकों को आप या तो लिक्विड फॉर्म में पानी में कुछ दिन भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मिल्क पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। हमारे जो फर्टिलाइजर्स की तरह हम यूज़ करते हैं वो हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए। ये सारी चीज़ें भी जो है हम रोज़ प्लांट के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इनके देखने को पौधे में मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग जनरली 2 तरीके की होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं अपने पौधे में जब भी आपको लगे थोड़ी बहुत नीड है। सॉफ्ट प्रूनिंग में क्या होता है, हम छोटी
छोटी छोटी या थोड़ी बहुत ब्रांचेस जो हमें लग रहा है कि पौधे को अफेक्ट कर रही है या ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट कर रही है, तो उनकी प्रूनिंग हम कर सकते हैं। अदरवाइज हार्ड प्रूनिंग जो हमें करनी है वो लेट विंटर या फिर अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे ही करनी है, क्योंकि उस टाइम पे होता है पौधा, अगर हम हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं तो जल्दी कवर अप कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। अदरवाइज अगर हम किसी और सीजन में करते हैं तो पौधे के लिए हार्म हो सकता है और पौधा सूख भी सकता है। तो इसलिए हमें हार्ड प्रूनिंग करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग में ही करें। सॉफ्ट प्रूनिंग हम पौधे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगला डिस्कशन हम कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। एक ओवर वाटरिंग हो गया, ओवर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये चीज़ें तो है ही। उसी के साथ कुछ फंगल इन्फेक्शन और इंसेक्ट्स भी हैं जो हमारे पौधे को काफ़ी तरीके से ख़राब कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि बिल्कुल स्पॉइल कर सकते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो यही है, वाटरिंग फर्टिलाइजर्स का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फंगल इन्फेक्शन और इंसेक्ट से बचाने के लिए जो है वो है डिटेक्शन। डिटेक्शन यानी कि वो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी बीमारी को, इन्फेक्शन को या कीड़े मकोड़ों को, इस पर फैलने से पहले ही हमें देख लेना है कि हाँ ये फैलना शुरू हो गया, और वहीं पर उसका इलाज कर देना है। तो अब अगर इलाज वाली चीज़ की बात करें तो हमारे घर में ही एक सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है, और काफ़ी प्लांट्स पे, अगर किसी भी प्लांट पे इन्फेक्शन या नीम ऑयल है, सब पे नहीं लेकिन अधिकतर पौधों पे जो काम करती है वो है नीम ऑयल। आप एक बॉटल ले लें, स्प्रे बॉटल ले लें, उसमें वाटर ऐड कर लें और लगभग 1 लीटर पानी में 2 से 3 ढक्कन, जो हमारी छोटे वाली नीम ऑयल की बोतल होती है उसकी जो छोटी कैप है, वो 2 से 3 ढक्कन 1 लीटर पानी में मिक्स करके और पौधे पे स्प्रे कर दे, और वहीं से बीमारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी तरीके के कोई इंसेक्ट्स हैं, अगर वो इस पे फैल रहे हैं, तो एक तो पानी को स्प्रिंकल करें। जैसे हम पानी को स्प्रिंकल करेंगे तो कीड़े जो हैं वो अपने आप हटना शुरू हो जाएंगे, और नीम ऑयल का स्प्रे कर दो तो सबसे बेस्ट है, वो अपने आप ही धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, पौधे से हट जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं रोज़ प्लांट से रिलेटेड, लगभग सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन है इससे हट के जो रह गई हो, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भी पौधे से रिलेटेड हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आप ऐसी ही और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।